आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल खिली हुई साबूदाने खिचड़ी की रेसिपी, जो कि एकदम परफेक्टली बनकर तैयार होगा। और साथ में इसके हर एक दाने एक दूसरे के साथ चिपके हुए बिल्कुल नहीं रहेंगे। बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में हम इसे बनाएंगे और इतने अच्छे तरीके से बन कर ये रेडी होता है ना कि आप इसे व्रत में एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। रेसिपी को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बारी ज़रूर अच्छे से चेकआउट कीजिए, और अगर रेसिपी पसंद आए तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया है खिचड़ी में। तो यहाँ पे मैं कच्चे आलू से ही बनाती हूँ। हमेशा मैं इसी तरह से बनाती हूँ क्योंकि मुझे बॉयल्ड पोटैटोज़ के जो खिचड़ी बनते हैं ना, वो मुझे टेस्ट उस हिसाब का नहीं लगता जिसका जितना ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत बेसिक सी यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू को एकदम क्यूब्स में कट कर लिए हैं और उसे थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दिया है, जो कि स्टार्च उसका अच्छे से रिमूव हो जाए, रिंस हो जाए। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, अदरक है, हरी मिर्च है, करी पत्ता है, लेमन हाफ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, नींबू, और थोड़े से थोड़ा सा हरा धनिया मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। सबको आप बारी बारी से चॉप कर लीजिए, एकदम आपको बारीक चॉप करना है सारी चीज़ों को। याद नहीं तो आप यहाँ पे अदरक को अगर चाहें कट करने की जगह घिस के भी ले सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। बट ये चंक्स में अगर रहेंगे ना, छोटे छोटे क्यूब्स में, तो इसका भी टेस्ट एक अलग जाता है फ्लेवर में। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। और साबूदाना ना मैंने यहाँ पे 2 घंटे पहले भिगोने छोड़ दिया था। साबूदाना भिगोने में बहुत ही परेशानी आती है। यही मेन रीज़न हो जाता है कि चिपचिपी आपकी खिचड़ी बनेगी या फिर नॉर्मल ड्राई बनेगी। तो इसका आपको मैं एक नॉर्मल सा चीज़ बता देती हूँ जिसके वजह से आपका ना साबूदाना बिल्कुल खिला हुआ खिचड़ी बनेगा। तो यहाँ पे आपको साबूदाना को पहले ना 2-3 पानी से अच्छे से धोना है, एकदम रगड़ रगड़ के, जो जब तक सफ़ेद पानी निकले तब तक आपको धोना है। जब आपको लगे कि थोड़ा पानी साफ़ होने लग गया है, उस टाइम में जितना आपने साबूदाना लिया है ना, उसके ऊपर पे थोड़ा सा पानी होना चाहिए, लेयर के ऊपर, और लेयर के ही हिसाब का आपको पानी लेना है साबूदाना भिगोने के लिए। और उससे ज़्यादा पानी ओवर ऐड नहीं कीजिएगा, उसकी वजह से ही साबूदाना चिपचिपी ज़्यादा हो जाती है पानी होने की वजह से। अब यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा मूंगफली के दाने को रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट किया है, बिना ऑयल के, विदाउट ऑयल आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ना घी में बना रही हूँ क्योंकि व्रत के लिए बना रही हूँ, तो इस वजह से सारी चीज़ों में हम यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करेंगे। घी में वैसे भी कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं ना, उसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं घी में बना रही हूँ। आलू को भी मैंने यहाँ पे इस तरह से क्यूब्स में कट किए जो थे, वो मैं फ्राई करने के लिए मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पे बादाम के छिलके अच्छे से निकाल लेंगे और इसे मैं कूट रही हूँ खलबट्टे में। इस जगह आप चाहें तो मिक्सर जार में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। मिक्सर जार में अगर आप ग्राइंड करेंगे तो थोड़ा पल्स मोड पे कीजिएगा, जो कि पाउडर बिल्कुल ना बने। इसका थोड़ा एक दरदरा सा फॉर्म होना चाहिए जो कि क्रंचीनेस लाता है खिचड़ी में, तो उस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बारी बारी से 2 बैचेज़ में इसको कूट लिया था क्योंकि खलबट्टा मेरा थोड़ा छोटा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ऐसा टेक्सचर हमें चाहिए इसका मूंगफली का। और इसे हम मिक्स कर लेंगे साबूदाने के साथ, जो भिगोए हुए साबूदाने हैं उसमें हम ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल जैसे स्ट्रीट वगैरह पे या फिर कहीं पे भी आप खाते हैं ना, वो लोग एकदम सेम टेक्निक फॉलो करते हैं। पहले ही साबूदाने में मूंगफली के मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं। उससे ये हो जाता है कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना साबूदाने में, वो मूंगफली का जो पाउडर रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये भी एक मेन रीज़न हो जाता है कि खिचड़ी हमारी खिली खिली बनती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने घी ऐड करते हुए जीरा ऐड कर लिया है और सारी कटी हुई चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे मैं जीरा ऐड जो की हूँ वो साह जीरा है, नॉर्मल जीरा मैंने यूज़ नहीं किया है। आप यहाँ पे साह जीरा यूज़ कीजिएगा, आपको फ़र्क बहुत अच्छे से पता चलेगा जब आप खाएंगे, टेस्ट करेंगे तो। लेकिन अगर आपके पास साह जीरा नहीं है तो आप नॉर्मल जो रेगुलर जीरा यूज़ करते हैं ना, आप वही ले लीजिएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक जिसे बोलते हैं, वो यूज़ किया है थोड़ा सा, और थोड़ी सी चीनी मैंने ली है।
इससे एक अलग सा थोड़ा सा टिंट आता है मिठास का, जिससे कि ये टेस्ट में बहुत ही बैलेंस आउट करता है और खाने में बहुत मज़े का लगेगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से एकदम मतलब चला लेना है, नीचे एकदम ना सटे, चिपके नहीं, इस वजह से आपको थोड़ा इसको ज़्यादा ओवर चलाना पड़ेगा। और थोड़ी देर के लिए मतलब 2 मिनट के लिए इसे ढक दीजिएगा। उससे क्या होगा, स्टीम होने की वजह से, स्टीम के वजह से साबूदाने के जितने भी दाने हैं वो एकदम अच्छे से ट्रांसलूसेंट से हो जाएंगे, वाइट बिल्कुल नहीं रहेंगे। तब आप समझ जाइएगा कि आपकी खिचड़ी एकदम परफेक्टली रेडी है। लास्ट में आपको यहाँ पे लेमन जूस ऐड कर लेना है। आप अपने हिसाब से खटास रख सकते हैं। व्रत में कैसा हो जाता है कि मतलब चीज़ें चटपटी खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, तो नींबू का रस ना आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। लास्ट में मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर रही हूँ जो हमने फ्राइड किए हुए आलू रखे थे वो, और हरा धनिया। हरा धनिया बिल्कुल मस्ट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये तो 4 चाँद कोई भी रेसिपी में लगा देता है। लास्ट में मैंने थोड़े से मूंगफली बचा के रखे थे साबुत, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और बस एकदम बनकर हमारी खिचड़ी रेडी है। और आप देख पा रहे होंगे कि एक एक दाना बिल्कुल सेपरेट है, मतलब बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है, एकदम मतलब खिला खिला बना हुआ है। तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी ट्राई करने के बाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उस बेसिस पे ही आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और ट्रस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।